हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक फुल लाइव वीडियो बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो अपने रिलायंस के जियो के सिम को अपने कोई भी 4G फोन्स में डाल के उसको आसानी से जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो कूलपैड का ये फ़ोन है, ये कूलपैड नोट 3 वाला फ़ोन है। और अगर आप सितंबर 5 के बाद भी अगर आपका कोई भी 4G फोन्स लेके जाते हैं तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ SMS आएंगे, उसके बाद आपको जियो का सिम कार्ड अपने फ़ोन में डालना पड़ेगा, आपको 1977 पे कॉल करना पड़ेगा, फिर माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि सितंबर 5 के बाद आपको जो वो डायरेक्टली अनलिमिटेड मिल जाएगा या फिर आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स करके अनलिमिटेड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे जो वो माई जियो का ये सिम कार्ड इसमें डाल के आसानी से जो वो इसको अनलिमिटेड कर सकते हैं और सिम कार्ड को जो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। 5 सितंबर के बाद भी जो मैं अपनी लोकल गैलरी में जाऊंगा और वहां से उनको अपना ये 4G फोन दिखाऊंगा। मेरे पास तो हालांकि मैंने इसमें तो जनरेट कर दिया हूँ, एक और 4G फोन मेरे पास है, मैं वो दिखाऊंगा। और 5 सितंबर के बाद हम कैसे सिम कार्ड को ले सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, 15 मिनट में क्या हमारा सिम कार्ड एक्टिवेट होता है, नहीं होता है, लेने के बाद हमें डायरेक्ट अनलिमिटेड मिलता है या फिर खाली सिर्फ 2GB मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, वो भी उसका भी आपको मैं एक लाइव कवरेज दे दूंगा। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल के ऊपर स्टे ट्यून करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपने एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर कुछ SMS आएंगे। और पहले तो बता देता हूँ कि जो अल्टरनेट नंबर होते हैं जिसके ऊपर आपको SMS आते हैं, वो आपका कोई भी एयरटेल या वोडाफोन या कोई भी एक फ़ोन नंबर होता है। जो आप जब यहाँ पे ये सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो आपसे कुछ अल्टरनेट नंबर्स मांगते हैं। वो नंबर के ऊपर आपको SMS आएंगे। तो सबसे पहला SMS आप यहाँ पे देखेंगे, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर चूजिंग जियो, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन वाला एक SMS आता है। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन अब उनके हाथ में पहुंच गया है और आपका प्रोसेस जो बहुत जल्दी वो लोग जो वेरीफाई करके आपको एक और एक्टिवेशन वाला मैसेज भेजेंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। काफी सारे लोग मुझे नीचे पूछ रहे हैं कि मेरा तो 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, ये बहुत टाइम लगेगा। अभी फिलहाल मैं लकी हूं तो मुझे 2-3 दिन के अंदर ही SMS आ गया। इस तरीके से अगर आप भी लकी होते तो आपको बहुत जल्दी SMS आ जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक और SMS आता है, डियर कस्टमर योर जियो नंबर जो है वो रेडी हो चुका है, आप 1977 पे कॉल करिए और आपका सिम कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे सिम कार्ड को ओपन करूंगा, मेरे कूलपैड नोट 3 के फोन में डालने वाला हूँ। मैंने जो अपने कूलपैड नोट 3 के अंदर जो वो सिम कार्ड जो वो डाल दिया हो और उसके बाद मैंने अपने फोन को रिस्टार्ट कर दिया हो। और रिस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ तो मुझे जो वो 4G का नेटवर्क जो वो शो कर रहा है। हालांकि ये अभी बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा और आपको अपनी मोर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क्स की सेटिंग्स होती है, आपको उसमें जाने का है। और उसके बाद प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप आपको सिलेक्ट करना है और आपको 4G यहाँ पे जो वो सिलेक्टेड रखना है। तो दूसरे लोगों का पता नहीं, लेकिन आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलेगा आपकी सेटिंग्स के अंदर। आपको उसको कैसे भी जो वो 4G के ऊपर जो वो सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपका वाईफाई कनेक्टेड रखना है और यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके हमें जो वो जियो जॉइन का एप्लीकेशन जो वो इंस्टॉल करना है। अगर जिसके फोन के अंदर जो वो वोल्टी इनेबल्ड है तो आप डायरेक्टली डायलर में जाके 1977 पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो वो नहीं है तो मैं यहाँ पे जो वो जियो जॉइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा और यहाँ से जो वो 1977 के ऊपर जो वो मैं कॉल करूंगा। जियो जॉइन एप्लीकेशन आप जैसे कि इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको ओपन नहीं करना। ओपन करने से आप पहले आपको अपना वाईफाई को जो यहाँ पे ऑफ कर देना है और आपको अपना जो वो जियो का जो मोबाइल डेटा है उसको ऑन करना है। हालांकि जियो का मोबाइल डेटा अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसको जो वो ऑन करना है। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे ओपन करेंगे, अगर आप कूलपैड यूज कर रहे हैं या कूलपैड नोट 3 लाइट यूज कर रहे हैं या कोई भी दूसरा फोन यूज करते हैं जिसमें आपको इस तरीके का एरर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क फेल्ड, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और आपको मोर में जाना है और यहाँ पे आपको जो है वो सेलुलर नेटवर्क्स में जाना है और आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स में जाना है। आपको यहाँ पे जो वो मेन्यू बटन दबाना है इस तरीके से। अगर कूलपैड यूज करें तो आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है मल्टीटास्क बटन पे। दूसरे फोन्स के अंदर आपको पता नहीं कैसे डायरेक्टली मेन्यू सेटिंग्स में आ जाता है और न्यू APN पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है जियो नेट। उसके बाद आपको नेम जियो नेट लिखना है और उसके बाद APN में आपको जाना है और APN में भी आपको जो है वो जियो नेट इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आपको ध्यान रखना है कि APN टाइप जो आपका है वो जो वो डिफॉल्ट के ऊपर सेट है। फिर आपको बैक करना है और आपके सामने एक न्यू एक्सेस पॉइंट क्रिएट हो गई है, जैसे कि हमने अभी एक क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं। अब आपको बैक करना है और आप जब 4G को आपको यहाँ पे इनेबल्ड कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका मोबाइल डेटा इनेबल्ड है। अब आपको बैक करना है और आपको अब जब अपना 4G का जो आप जियो जन एप्लीकेशन आप ऑन करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे अब जो वो रजिस्ट्रेशन जो वो यहाँ पे शुरू हो गया है। जी हाँ,
तो अब आप जो आसानी से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो जियोजेन एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पे मैं जो भी इसको फटाफट से स्किप कर देता हूँ और 1977 पर हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और डायरेक्टली अपने सिम कार्ड को जो एक्टिवेट कर लेते हैं। मराठी मध्ये चालू ठेवण्यासाठी 1 दाबा। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। हिंदी के लिए 3 दबाएं। प्लीज एंटर द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर आधार कार्ड। तो यहाँ पे मुझे वो आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट के नंबर डालने बोल रही है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 7142। तो जैसे कि उसने कही कि मेरा नंबर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है और मेरी जियो सर्विसेज जो है वो 10 मिनट्स के अंदर जो है एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि आप अपने सिम कार्ड को जो है एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एसएमएस आ जाता है उसके कुछ 1 मिनट के अंदर ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कस्टमर योर ट्रांजेक्शन फॉर रिचार्ज ₹0 इज सक्सेसफुल। तो ये बस एक आपको एक डमी रिचार्ज भेजता है जिससे आपको जो वो अनलिमिटेड चीजें वगैरह जो वो मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ये काम कर लिया हूँ। अब मैं प्ले स्टोर में जाके जो वो माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा, न्यू वाला। सबसे पहले आपको न्यू वाला करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको माई जियो एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन करना है और आपको इसके अंदर जो वो साइन इन करना है। लेकिन साइन इन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है वो सारे एप्लीकेशन जो वो फिर से एक बार फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑन बीइंग अ सेफर साइड में सारे एप्लीकेशन को आपके सामने जो इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि इंस्टॉल हो जाते हैं फिर हम माई जियो एप्लीकेशन में जाते हैं और फर्स्ट टाइम जो हम जो वो साइन अप कर लेते हैं। जैसे कि आप सारे एप्लीकेशन को जो वो इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना वाईफाई को जो वो बंद कर देना है, क्योंकि हमें जो वो साइन अप करना है तो हमें जो वो माई जियो के 4G डेटा से जो वो साइन अप करना है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि माई जियो का न्यू एप्लीकेशन हमें जो वो इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमें साइन अप के लिए माई जियो का 4G डेटा ऑन करना है, इस तरीके से ओपन करना है और हमें जो वो डायरेक्टली जो वो साइन अप के ऑप्शन पे जो वो जाना है। तो यहाँ पे हमें जो वो नीचे की तरफ जो वो साइन अप करना है और यहाँ पे एंटर का जियो का नंबर, आपका जो रिलायंस का जियो का नंबर है वो हमें यहाँ पे जो वो अभी जो वो एंटर करना है। तो यहाँ पे मुझे जो ओटीपी आया था, मैंने वो ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे कि मैंने नंबर डाला था जियो का, वहाँ पे मुझे एसएमएस आ गया, आपको ये ओटीपी डालना है। फिर आपको अपने कोई भी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है और कोई भी नया पासवर्ड सेट करना है और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मेरा जो वो साइन अप सक्सेसफुल हो गया और वेरिफिकेशन लिंक जो वो मेरे ईमेल एड्रेस पे आ गई है और मुझे वो लिंक को जो वो क्लिक करके जो वो साइन अप प्रोसेस को जो वो कंप्लीट करना है। तो मैं अभी जो वो मेरे जीमेल आईडी में जाऊंगा और यहाँ पे जो वो वेरिफिकेशन लिंक आएगी उसको जो वो एक्टिवेट करूंगा और डायरेक्टली जो हमारा जो साइन अप प्रोसेस जो वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो वो हमारा साइन इन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे जियो की तरफ से एक ईमेल आया है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि वो लोग जो वेरिफिकेशन का हमें ईमेल भेजते हैं, तो यहाँ पे लिखा प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो बाय ओपनिंग इन योर ब्राउजर। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर देगा और उसको जो वो डायरेक्टली वेरीफाइड कर देगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है आपको जो वो साइन इन नहीं करना है, वरना अगर आप साइन इन करते तो आपको जो वो एरर देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थैंक यू योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, साइन इन टू गेट द मोस्ट ऑफ योर जियो सर्विस, स्टे ऑन टॉप ऑफ लॉन्च। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो बैक हो जाना है। हमारा जो वो एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। माई जो एप्लीकेशन में आपको जाना है और आपको यहाँ पे जो साइन इन करना है। साइन इन के लिए आपको वो यहाँ पे जियो आईडी पूछता है। जियो आईडी में आपको जो अपना सेलफोन नंबर डालना है और पासवर्ड आपको वही डालना है जो आपने जो फिर अभी जो न्यू पासवर्ड जो वो सेट किया। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने जब साइन इन कर लिया, लेकिन फिलहाल मुझे अभी सिर्फ 2 GB मिला है और अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि हम जब भी साइन इन करते हैं हमें सिर्फ 2 GB का डेटा मिलता है और कुछ 100 मिनट्स का कॉल वगैरह मिलता है। यहाँ पे आप जैसे कि देखेंगे, अब इसको हमें जो वो कैसे अनलिमिटेड करना मैं आप लोगों को बता रहा था। हालांकि 5 सितंबर के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप का इश्यू आएगा। फिर भी अगर आता है तो आपको यही सेम प्रोसेस जो वो फॉलो करना है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें जो वो बैक कर देना है और सारे माई जियो के एप्लीकेशन हमने जो भी इंस्टॉल किए थे अब उसको जो वो अनइंस्टॉल करना है। और इस बार हमें जो जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें जो वो 4G का डेटा ही हमारा जो वो इसको यूज करना है। तो पहले जो हम इसको सारे एप्लीकेशन को यहाँ से 1 बाय 1 जो वो अनइंस्टॉल कर देते हैं।
जैसे कि आप सारे एप्लीकेशन को जो वो अनइंस्टॉल कर देंगे, अब आपको क्या करना है कि आपको ओल्ड माई जियो एपीके को इंस्टॉल करना है। जी हाँ, न्यू वाला आपको नहीं करना है। आपको पता है कि न्यू वाले में हमें सिर्फ जो वो 2 GB का डेटा मिलता है। ओल्ड माई जियो की एपीके की फाइल अपने नीचे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको जो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको ओपन करेंगे और फिर से हम जो है उसको सारे एप्लीकेशन जितने भी जो हमारे जियो के हमारे 4G के डेटा से जो उसको इंस्टॉल वापिस से कर लेंगे। मैंने जो वो सारे माई जियो के एप्लीकेशन को जो वो इंस्टॉल कर दिया हूँ और अपने जो है वो 4G डेटा को यहाँ पे यूज किया हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको माई जियो एप्लीकेशन को जो वो ओपन करने से पहले ही आपको पहले तो सारी सर्विस नीचे से क्लियर कर देना है इस तरीके से, और आपको अपने सारे वाईफाई डेटा वगैरह जो यहाँ पे जो वो ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर से आपको यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन ओपन करना है। आपके सामने गेट जियो सिम का ऑप्शन आएगा इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पे जो वो साइन इन करना है। अब आपको साइन इन के टाइम पे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल डेटा को ऑन करना है इस तरीके से, और अब आपको जो वो यहाँ पे अपना जियो का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो आपने पहले फिर से किया था। जैसे कि आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन आता है, इंस्टॉल एप्स एंड एंजॉय जियो प्रीव्यू ऑफर। तो यहाँ पे सबमिट करना है आपको, और जैसे जब यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं अब मेरा फोन जो वो एक अनलिमिटेड हो गया और ऊपर की तरफ मुझे एसएमएस भी आ चुका है यहाँ पे कि जियो प्रीव्यू जो है आपका जो वो अब अनलिमिटेड हो गया। 2 एसएमएस आ जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो अब यहाँ पे फुली जो वो अनलिमिटेड कर डाला है। इस तरीके से आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि आप कैसे जो वो कोई भी 4G के फोन के अंदर आसानी से जो वो कोड जनरेट करके फाइनली उसको एक्टिवेट करके और उसको फाइनली जो वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब आपको जो वो सब कुछ अनलिमिटेड मिल जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो बताना था वो पूरा टोटल बता दिया, स्टेप बाय स्टेप। काफी लंबी वीडियो होगी है, लेकिन फाइनली अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी इश्यू आपको आएगा अपने जियो के सिम को जो वो अनलिमिटेड करने के लिए। हालांकि 5 सितंबर के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बार बार कि मुझे नहीं लगता कि 5 सितंबर के बाद आपको ये इश्यू आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये इश्यू आता है तो आपको वही करना पड़ेगा, ओल्ड माई जियो एपीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारे एप्लीकेशन को आपको 4G से इंस्टॉल करना पड़ेगा और फाइनली आपको जो वो गेट जियो सिम के ऑप्शन पे आना पड़ेगा। फिर नीचे आपको अपने डेटा को ऑन करके साइन इन करना पड़ेगा और अब उसके बाद आपको जो वो एक पॉपअप आता है, वहां पे आपको सबमिट करना है, आपका डेटा जो वो सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी वैलिडिटी जो 1 दिसंबर तक की दिखा रही है, क्योंकि मैंने जो वो 1 सितंबर को सिम एक्टिवेट किया था। पता नहीं कि आप जब 5 सितंबर के बाद लेंगे तो शायद से आपको जो वो 31 दिसंबर तक का जो वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को यही बताना था। एक फुल गाइड मैंने आपको दे दिया हूँ, लाइव दे दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया हूँ। और कुछ अगर आपको कमेंट्स करना है, मुझे नीचे की तरफ कुछ भी सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके नीचे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों की हेल्प जो वो जरूर करूंगा। और भी रिलायंस से वीडियोस जो मैं फ्यूचर में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और काफी सारे लाइव कवरेज भी जो मैं करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। कॉलिंग सर्विस की तो रिलायंस ने आज अनाउंस कर दिया है कि जो भी कॉलिंग होगी रिलायंस की तरफ से वो सारी की सारी जो वो फ्री होगी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपको कोई भी कॉलिंग चार्जेस जो वो नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी नेटवर्क